हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइंग ऑफ वूल एंड सिल्क। वूल और सिल्क की डाइंग कैसे की जाती है। हमारा एसिड डाइंग हम यूज़ करते हैं वूल और सिल्क को। इसकी रेसिपी क्या है और पूरा प्रोसेस क्या है हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास डाइंग ऑफ वूल। जो हमारे पास वूल है नेचुरल फाइबर है, आपको पता ही है, शीप से हम निकालते हैं, ठीक है। तो जो वूल फाइबर है इसका हमारे पास केमिकल फार्मूला है H2NWCOH। ये हमारा वूल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जब हम अगर हम इसको तोड़ेंगे थोड़ा H2N, तो ये हमारे पास H3N पॉजिटिव चार्ज लगेगा और COO नेगेटिव चार्ज लगेगा। तो ये सर्टेन कंडीशन में इस तरह से हमारा बन जाता है, ठीक है। अब जब हम इसको HCl से ट्रीट करते हैं तो जो हमारा HCl है, H पॉजिटिव चार्ज है और Cl उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जो H पॉजिटिव हो ये इसके एमिनो ग्रुप से कार्बोक्सिलिक COO नेगेटिव है, इससे कर देते हैं, ठीक है। ये एमिनो ग्रुप आ गया हमारे पास H3N पॉजिटिव और ये CO वाला आ गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक मैटर, ठीक है। तो रिएक्शन देखो किस तरह से बनती है। जो HCl है वो किस में टूटा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। और ये वूल था हमारा NH3 पॉजिटिव WCOO नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा वूल था, इसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट किया HCl से। तो ये क्या बन जाता है, जो Cl है वो अमीनो ग्रुप से कंबाइन हो जाता है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो था हाइड्रोजन पॉजिटिव, इस तरह से कंबाइन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम वूल को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है कि उसके एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस होने शुरू हो जाती है, क्योंकि वूल जो है वो एसिड को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब तब तक करती रहती है जबकि एक इक्विलिब्रियम स्टेज ना आ जाए, मतलब पानी में भी उतना ही एसिड है और वूल में भी उतना एसिड है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज में ये ले आएगी, ठीक है। और जब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड का डाई होता है जैसे DSO3Na, ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन इस तरह से बनेगी। जो DSO Na था ये टूटेगा हमारे पास DSO3 नेगेटिव और Na पे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज। तो फिर ये हमारे पास यहाँ पे हमारी रिएक्शन ये बनी थी HCl से कंबाइन करके। अब हम इसको इससे ट्रीट करेंगे तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शन क्या होती थी। अब हम क्या क्या रेसिपी यूज करते हैं इसके लिए। क्या डाई स्टफ है हमारे पास। डाई स्टफ हम लेते हैं 2%, कितना, जितना वेट ऑफ फाइबर फैब्रिक हम जो डाई करने जा रहे हैं उसका 2% हम डाई स्टफ लेते हैं। H2SO4 डालते हैं हम 2 ग्राम पर लीटर। सॉल्ट यूज किया जाता है Na2SO4, ये करते हैं हम 10 ग्राम पर लीटर, मतलब जितना हमारे पास लिक्कर बन रहा था, डाई बाथ बन रहा था, तो 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। एक वेटिंग एजेंट यूज करा जाता है, सिक्वेस्टिंग एजेंट, और मटेरियल टू लिक्कर रेशियो रखते हैं हम 1:20, मतलब 1 kg मटेरियल के लिए 20 लीटर वाटर। और हम 1 घंटे के लिए इसकी डाइंग करते हैं, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे, और pH हम मेंटेन करते हैं क्योंकि एसिड डाई है तो हम एसिडिक मीडियम में करेंगे, है ना। 4.5 से लेके 5.5 की pH मेंटेन करके इसकी डाइंग करी जाती है। अब डाइंग का प्रोसेस क्या है, डाइंग होगी फिर उसकी हम क्या कर लेंगे, वॉश कर लेंगे, फिर न्यूट्रलाइजेशन होती है, मतलब जो भी हमारे पास एसिड मीडियम था उसको हम हटाएंगे, है ना। तो उसकी न्यूट्रलाइजेशन करी जाती है, ऐसे मतलब एल्कली डाल के उसको न्यूट्रलाइज करा जाता है, एसिडिक मीडियम में नहीं रखेंगे। फिर उसकी सोपिंग वॉशिंग करके उसको गर्म पानी से धोएंगे, फिर उसके बाद फिर उसे दोबारा से ठंडे पानी से धो दिया जाता है। ये है हमारे पास डाइंग का प्रोसेस, ठीक है। फिर हम ट्रीटमेंट उसकी हम फास्टनेस प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास सिल्क की, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम उसको 4% टैनिक एसिड और 1% टैटर एम्टिक एसिड से हम उसको ट्रीट करते हैं। इसके अलावा हम लस्टर, मतलब उसमें थोड़ी चमक लाने के लिए उसको 4% एसिटिक एसिड से ट्रीट करा जाता है। इसके अलावा स्मूथनेस प्रॉपर्टी, मतलब उसकी एक अच्छी फील लाने के लिए, स्मूथ फील लाने के लिए उसको 1% टर्किश रेड ऑयल आता है, उससे ट्रीट करते हैं ताकि उसमें जो है वो स्मूथनेस इम्पार्ट कर सके हम। ये था आपका डाइंग ऑफ वूल। नेक्स्ट है हमारा डाइंग ऑफ सिल्क। सिल्क की डाइंग हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। सिल्क को जो है हम मेनली एसिड डाई यूज करते हैं, इसके अलावा मेटल कॉम्प्लेक्स और रिएक्टिव डाइज भी हैं
जो सिल्क पे यूज़ करी जाती हैं। पर एसिड डाई जो वो सबसे ज़्यादा सुटेबल हैं। एसिड डाई हम सिल्क वूल से हम डाई करते हैं, जबकि हम कॉटन के लिए डायरेक्ट या वेट डाइज यूज़ करते हैं, है ना। ठीक है, जो डाइंग ऑफ सिल्क है हमारे पास, इसमें हमारे पास प्रॉपर डाई बात होना बहुत ज़रूरी है और इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए सिल्क में। अगर इम्प्योरिटीज़ हैं तो डाई का पिकअप जो है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो पीएच है वो हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है ना। और क्वालिटी ऑफ मतलब जो पानी है उसमें ज़्यादा वो एसिडिक मीडियम नहीं होना चाहिए और पानी की हार्डनेस भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब जैसे समुद्र किनारे के एरिया है तो वहाँ पे सी वाटर क्या होता है, हार्डनेस ज़्यादा होती है ना। तो उसमें भी हमारी डाइंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गई है। हमारे पास मशीन है, जिगर विंच मशीन है जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा टब डाइंग और आर्म डाइंग भी हमारे पास डाइंग मशीनरी है जो हम यूज़ करते हैं। अब सिल्क की डाइंग की हमारे पास रेसिपी क्या है। इसमें मटेरियल टू लिक्विड रेशो लेते हैं 1:30, मतलब पानी हमारा बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें 1 kg मटेरियल डाई करने के लिए हमें 30 लीटर पानी लगता है। और डाई जो मान लिया हमारे पास X% है, वो डिपेंड करेगी हमारे पास मटेरियल का वेट कितना है, कैसा हमें डाई करना है। इसके अलावा हमें इसमें लगता है ग्लोबल साल्ट, ये हम 10% लेते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा कितना मटेरियल हमें डाई करना है। इसके अलावा एसिटिक एसिड यूज़ करा जाता है 4 to 6%। और टेम्परेचर 85 to 90 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डाई करी जाती है। और पीएच हम 4 से 6 मेंटेन करते हैं और 15 मिनट का इसका प्रोसीजर रहता है। अब प्रोसीजर क्या है इसका, पहले क्या है, सबसे पहले हमने डाई सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, जो हमारे पास डाई पाउडर था उसको हमने उबलते पानी में डाला। ठीक है, अब डाई बाथ को हमने तैयार करा जितना हमें पानी चाहिए था। ग्लोबल साल्ट डाल दिया, डाई का जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करा मतलब उसको घोल दिया ताकि लम्स वगैरह ना बने, एकदम स्मूथ पेस्ट जैसा बना लिया जाता है डाई का, उसको हमने डाल दिया। ठीक है, और जो हमने पहले से सोक करके रखा था मटेरियल हमने 40 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है, ताकि फाइबर जो है हमारे पास थोड़ा स्वेल कर जाए, पानी एब्जॉर्ब करें। तो प्री मटेरियल जो था हमारा 10 मिनट के लिए रखा था, है ना। तो उस मटेरियल को हम निकाल लेते हैं और उसको हम एसिटिक एसिड डाल के उसको अच्छे से घोल लिया जाता है। उसके बाद मटेरियल को हम डालते हैं और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तक। फिर 35 से 40 मिनट के लिए हम उसकी डाइंग करते हैं और मटेरियल को बाहर निकाल के ठंडे पानी से धो दिया जाता है। ठीक है, और फिर हमारे पास मटेरियल गीला होगा तो हम हाइड्रो एक्सट्रैक्टर से फिर उसका पानी सुखाएंगे और उसके बाद उसको थोड़ी छाया में उसको सुखा लेते हैं और हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छे से डाई हो जाता है। ये था आपका डाइंग ऑफ सिल्क। ठीक है, तो हमने वूल और सिल्क की डाइंग के बारे में पढ़ा, किस तरह से इसको एसिड डाई के इस्तेमाल से डाई किया जाता है। थैंक यू।